हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हाँ, मस्त मजा में छो। सो मॉर्फोलॉजी अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। यस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। ठीक है ना? हिंदी मीडियम श्रद्धालुओं के लिए समर्पित ये सेशन, ठीक है ना, जानदार शानदार, जहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं बच्चों को। ठीक है ना? और ट्रिक्स की भरमार मिलती है ना? कहीं देखते हैं तो कि ये, ठीक है ना, तो उन ट्रिक्स को याद रखो। तो ट्रिक्स का लफड़ा तो मैं बिल्कुल पाल नहीं रहा, ठीक है ना। मेरा सारे की सारे कॉन्सेप्ट्स का मामला चलेगा पूरी तरह से, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल टिप्स जरूर आपको यहाँ पे दी जाएंगी, जिसमें आपको ताउम्र जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलोगे। आज के सेशन के बाद फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले से डायग्राम कैसे सेट करते हैं, फॉर्मूला किस तरह से कवर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एमबीबीएस भी करोगे आप दमदारी से, डॉक्टर भी बन जाओगे, तो भी मैं 20 साल बाद भी आके पूछूंगा तो भी आपको याद रहेगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल इस सेशन के बाद आपका बिल्कुल दुरुस्त हो चुका होगा टॉपिक, ठीक है। तो जनरली रटते हैं स्टूडेंट्स इन्हें, और अलग अलग तरह की ट्रिप्स, ये ट्रिक्स कर देते हैं तैयार, ठीक है ना। उल्टी सीधी अब उनको याद करते हुए घूमो, ठीक। और जैसे ही रिवीजन खत्म तो वो ट्रिक्स भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट बच्चों वो होते हैं जहाँ पे एक बार आपके दिमाग में फीड हो गई चीजें तो वो जिंदगी भर तक के लिए परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, माइंड में। आ रही है बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट से ही आगे बढ़ो बच्चों, ठीक है ना। ट्रिक्स और इनसे बहुत ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मामला है फिर भी उसको कनेक्ट करने के लिए, याद रखने के फिर भी एक बार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी चीजों में ये नन्ही मुन्नी सी चीजें हैं जिनको आसानी से समझा जा सकता है, उनमें भी जबरदस्ती की ट्रिक्स फंसा रखी हैं लोगों ने, ठीक है। तो अपन को वो नहीं करना है, अपन टिप्स पे चलेंगे। और शुरुआत कर देता हूं मैं इंट्रोडक्टरी स्लाइड से ही बच्चों, ठीक। इंट्रोडक्टरी स्लाइड में अपन को सिंपल सा फंडा है भाई। ये अपन को पता है कि फ्लावर जो है वो यहाँ से जिस स्टेम से अटैच है या फिर शाखा से अटैच है वो होती है मात्र अक्ष, मातृ अक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है ना, मदर एक्सिस बोलते हैं। तो ये मदर एक्सिस, ये बता रखा है ना, मदर एक्सिस है, ये मदर एक्सिस। और मदर एक्सिस को वास्तव में जो डिनोट किया जाता है, ये फ्लोरल डायग्राम आप देख पा रहे हो। डायग्राम क्या है? फ्लोरल पुष्प सूत्र, पुष्प चित्र है क्या? पुष्प चित्र का सीधा सीधा मतलब है कि ये वैज्ञानिक तरीके से चित्रीय प्रदर्शन होता है किसी पुष्प को समराइज करने के लिए, किसी पुष्प की संरचनाओं को दिखाने के लिए। आ रहा है समझ में? तो ताकि संक्षिप्त में पुष्प को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए या चित्रीय प्रदर्शन के जरिए समझाया जा सके, ठीक। ये डायग्राम का केस बनता है। अब उसमें ये इसका पश्च भाग है, पुष्प का ये पश्च भाग है। अब पश्च भाग कौन सा होता है? तो ये तना है जहां से पुष्प जड़ा है, पुष्प ऐसे जुड़ा है तो उसके आधार भाग से की तरफ से जुड़ा होगा, तो इधर की तरफ जो इसका पुष्प का भाग होगा वो पश्च भाग होगा, और आगे की तरफ जो होगा वो एंटीरियर पार्ट, वो अग्र भाग होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये पोस्टीरियर पार्ट है, और पोस्टीरियर पार्ट की तरफ ही मदर एक्सिस को वास्तव में इस तरह से लिख देते हैं। अगर ये वास्तव में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को इसकी जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा तो ये जाएगा, इसका मतलब है ये एक प्लेन ऐसा होगा जो दो इक्वल हाउस में बांटेगा। यहाँ पे है कई सारे प्लेन ऐसे होंगे जो सेंटर से गुजरेंगे, दो इक्वल हाउस में बांटेंगे, तो मदर एक्सिस को ऐसे डिनोट कर दिया जाता है सिमेट्री के जरिए भी, ठीक है ना। या फिर डॉट के जरिए, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है वो डॉट के जरिए, हालांकि एक्टिनोमॉर्फिक ही फ्लावर दिख रहा है आपको। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? अब सुनो, दूसरा पॉइंट है जहां से फ्लावर बच्चों अटैच रहता है, स्टेम से फ्लावर अटैच है, उसी के आधार पर एक छोटी पत्ती नुमा संरचना आपको दिखाई देती है, दे सकती है, जरूरी नहीं है। इसको बोलते हैं अपन ब्रैक्ट या सहपत्र बोला था। और इसके आधार पर हमने पुष्प दो तरह के बताए थे, सहपत्री और असहपत्री पुष्प। अगर सहपत्री पुष्प है तो बी आर से फॉर्मूले में डिनोट कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये सरसों का ये फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा मस्टर्ड का क्रूसीफेरी में, और ये डायग्राम भी क्रूसीफेरी का ही है। ये वास्तव में क्रूसीफेरी जो होती है वो ई बी आर होती है, ई ब्रैक्टिएट होती है। तब इसको क्या अपन लिखेंगे इससे पहले, ठीक है ना, इससे पहले क्या लिख देंगे? ई बी आर लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा उसके लिए ई बी आर, क्योंकि सरसों जो होती है वो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर रखती है, ठीक है ना। ई बी आर लिख देते हैं, हालांकि दे नहीं रखा एनसीईआरटी ने, वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले ब्रैक्टिएट है कि ई ब्रैक्टिएट है, पहले फ्लोरल फॉर्मूला में लिखते हैं।
और वास्तव में इस ब्रैक्ट को डायग्राम में कहाँ डिनोट किया जाता है, तो डायग्राम में देखो जरा, ये ब्रैक्ट डिनोट किया जाता है एंटीरियर पार्ट पर, ठीक है ना। सबसे बाह्यतम पुष्प चक्र जो होता है, बाह्यदल पुंज दिख रहा है आपको ये, उससे भी बाहर नीचे की तरफ एंटीरियर पार्ट की तरफ ये डिनोट किया जाता है, और बाह्यदलों के जैसे ही ये बना दिया जाता है एक्चुअल में, ठीक है ना, क्योंकि हरे पत्तीनुमा ही बाह्यदल होते हैं और हरे पत्तीनुमा ही वास्तव में ब्रैक्ट होते हैं। कुछ पुष्पों में बच्चों क्या होता है, उसका जो पुष्प व्रंत होता है, ये पुष्प व्रंत है, उस पुष्प व्रंत पर छोटी पत्तीनुमा संरचना जो सहपत्र से भी छोटी होती है, ब्रैक्ट से भी छोटी होती है, वो भी मिल सकती है। इनको नाम देते हैं ब्रैक्टियोल। क्या बोलते हैं इसको? ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल, या फिर इसको नाम दिया जाता है सहपत्रिका। हिंदी में बोले तो सहपत्रिका, छोटू सहपत्र है, छोटू सहपत्र, तो सहपत्रिका बोल दिया जाता है, ब्रैक्टियोल बोल दिया जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है BRL से, और अगर ये नहीं है तो ये EBRL होता है। तो BRL का केस जो बनता है, ठीक है ना, वो देखो जरा, BRL को डिनोट कर दिया जाता है वास्तव में यहीं पे, ये जो आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअल में ब्रैक्टियोलेट है, ब्रैक्टियोल है, और पुष्प जिसमें ब्रैक्टियोल मिला उसको बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट फ्लावर, ठीक है ना। तो उसको डिनोट जो किया जाता है वो वास्तव में किससे, एक तो BRL, जैसे यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये ब्रैक्टियोलेट है BRL, और अगर नहीं है ये तो इसको डिनोट कर दिया जाएगा फिर EBRL से। क्लियर भाई पॉइंट? ये कंडीशन है, लेकिन उसको दाएं और बाएं भाग में अपन शो कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्लोरल डायग्राम के। क्लियर? इसके बाद में बच्चों आ जाता है कैलिक्स, जो सबसे बाह्यतम पुष्प चक्र है कैलिक्स, आप ये देख पा रहे हो, ये कैलिक्स है, और ये कैलिक्स वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हो उसको डिनोट किया है इस तरह से, है ना। किस तरह से डिनोट किया, ऐसे बनते हैं, जरा देखो कैलिक्स, ये, और इनमें इस तरह से लाइन खींच दी जाती है, ऐसे बनते हैं कैलिक्स, या सेपल्स को ऐसे बनाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। पेटल्स को जो बनाया जाता है वो पेटल्स इस तरह से, ये पेटल्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन लाइनिंग जो जहाँ पे दिख रही है वो वास्तव में सेपल का केस, ये पेटल का केस है, जैसे ये पेटल दिख रहे हैं आप, ठीक है ना, और ये सेपल का केस दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये वास्तव में जो है वो सेपल, और ये पेटल, और ये जो है वो स्टैमेन, आ रही है बात समझ में, और ये जो है वो क्या है, पिस्टिल, पिस्टिल्स या गायनोसियम का केस बता दो। क्लियर पॉइंट? तो यहीं से कॉन्सेप्ट चालू हो गए अपने, तो पहली उससे, क्योंकि फ्लावर किस तरह से अटैच रहता है और उससे कैसे डायग्राम अपन तय कर बनाते हैं, तो वो यहाँ पे समझा रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये जानदार सा शानदार सा सेशन। तो आइए बायोलॉजी के इस रोमांचकारी दुनिया में प्रवेश करते हैं वापस, और मॉर्फोलॉजी को अपना विराम देते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा बच्चों, पुष्प सूत्र के लिए प्रतीक, सबसे पहले सिंबल्स, प्रतीक क्या, सिंबल्स, सिंबल्स देखते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूले के लिए सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जो पुष्प सूत्र हम तय करेंगे बनाएंगे, ठीक है ना बात, उसमें वास्तव में सिंबल्स का यूज किया जाता है, उसमें लेटर्स का यूज किया जाता है, उसमें नंबर्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना बात। तो सिंबल्स के साथ साथ लेटर्स, नंबर्स, इनका जो यूज करके जो वास्तव में एक साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन पुष्पों का किया जाता है, ठीक है ना, एक संक्षिप्तीकरण पुष्पों का किया जाता है, एक सारांश की फॉर्म में एक समराइज किया जाता है पुष्पों को, पुष्प की संरचना को फॉर्मूले के जरिए, उसी को नाम देते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, पुष्प सूत्र। और उसके लिए सिंबल्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अपन जल्दी से, ठीक है ना। सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पूरा सब कुछ कवर हो चुका है, वहां पे मैंने सिंबल्स भी बता दिए हैं, बस फॉर्मेलिटी बाकी है, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे मैं फिर भी आपको जल्दी से कवर करवा देता हूँ। ब्रैक्टिएट फ्लावर, सहपत्री पुष्प ब्रैक्टिएट, असहपत्री पुष्प ई ब्रैक्टिएट कंडीशन। अपन के केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं, बार बार मैं यहाँ पे साथ में एग्जांपल्स लिख के चलता हूं मैं। ब्रैक्टिएट फ्लावर जो था वो फैबेसी और लिलिएसी, ठीक है ना। फली, फैबेसी और फली तो आती है फैबेसी में, तो फैबेसी और लिलिएसी इन दोनों के केस में वास्तव में ब्रैक्टिएट फ्लावर है। ई ब्रैक्टिएट कंडीशन जो है EBR, ठीक है ना, ई ब्रैक्टिएट। बाकी के जो बच्चे सोलेनेसी और क्रूसीफेरी, सोलेनेसी और क्रूसीफेरी के केस में वास्तव में ई ब्रैक्टिएट कंडीशन बनती है बच्चों। BRL सहपत्री की पुष्प के लिए BRL बोल दिया, ब्रैक्टियोलेट अपन ने बता दिया था, ई ब्रैक्टियोलेट EBRL का केस बता दिया था, अभी डायग्राम में मैंने समझाया है पूरा पॉइंट, ठीक है ना। क्या है BRL, ब्रैक्टियोलेट क्या है, ब्रैक्टियोल है क्या।
उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बच्चों त्रिज्या सममित पुष्प। त्रिज्या सममित को अपन ने बताया कि वास्तव में ये जैसे पुष्प है और इसको चाहे इस सेंटर से गुजरने वाले इस उदग्र प्लेन से काटो, इस रेडियल प्लेन से काट लो, या फिर इस रेडियल प्लेन से काटो, जो सेंटर से गुजरेगा दो इक्वल हाफ में बांट देंगे, एक से ज्यादा तल, ठीक है ना। इसलिए इसको त्रिज्या सममित इस तरह से डिनोट कर दिया गया है प्लस के साइन से। और वास्तव में दूसरा आ जाता है एक व्यास सममित जाइगोमॉर्फिक। त्रिज्या सममित कौन सा है, त्रिज्या सममित कौन सा है बताओ जरा। ये एनसीईआरटी में अपन को ब्रैक्टियोलेट वाला लफड़ा नहीं है। त्रिज्या समेत पुष्प बताओ। त्रिज्या समेत पुष्प में वास्तव में अगर मैं बात करूं बच्चों तो फेबेसी को छोड़ दें तो बाकी की सारी फैमिली, जिसमें क्रूसीफेरी मालवेसी भी मैं काउंट कर लेता हूं, सोलेनेसी, लिलिएसी, ठीक है ना, क्रूसीफेरी, ठीक है ना, और कौन सा हो जाएगा, मालवेसी, ये सारी की सारी फैमिली त्रिज्या समेत है। एक व्यास समेत फैमिली का एक ही एग्जाम्पल अपन के यहाँ पे है जिसको आपको कवर करना है, वो फेबेसी है। मटर को काट के देखना था, मैंने बताया है बहुत बढ़िया तरीके से। सास भी कभी बहू थी, जो फ्रूट की सिमेट्री है वही फ्लावर की सिमेट्री रही होगी। मटर केवल एक ही ऐसे उदग्र प्लेन से कट सकती है दो भागों में, जो बीजों को भी बीच में से काटता हुआ जाता है। समझ रहे हो बात को? तो यही कंडीशन है, जैसे यही वाला केस था मटर का, ठीक है ना, यही वाला केस था और यहाँ पे लगे हुए थे बीज, यही बीज थे, तो यही एक प्लेन ऐसा होगा जो दो इक्वल हाफ में बांटेगा। तो एक व्यास समेत कंडीशन जो आएगी वो मटर की आ जाती है भाई, ठीक है ना, फेबेसी में। द्विलिंगी और एक लिंगी पुष्प का केस क्या बन रहा है, एक लिंगी नर पुष्प को अपन इस तरह से डिनोट करते हैं, द्विलिंग ये एक लिंगी मादा पुष्प को अपन इस तरह से डिनोट करते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, गोला, गोले को कॉमन लिया, नर पुष्प का ये साइन लगा दिया और मादा पुष्प के लिए ये साइन लगा दिया, बन गया द्विलिंगी पुष्प। तो द्विलिंगी पुष्प सब जो एनसीईआरटी की दी गई जो कुल हैं वो सब में कौन सा है, द्विलिंगी पुष्प है। कहीं रटने की जरूरत नहीं है, जो भी एनसीईआरटी ने देखा सब में द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी और साथ में अपन किसको भी कंसीडर कर रहे हैं, क्रूसीफेरी मालवेसी को। एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी के सभी दिए गए कुलों में द्विलिंगी पुष्प का ही केस बना है भाई, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। नर पुष्प को पुंकेसरी पुष्प भी बोला था क्योंकि स्टेमिन ही स्टेमिन, इसलिए स्टेमिनेट फ्लावर है। मादा पुष्प में केवल स्त्री केसरी या पिस्टिल ही पिस्टिल होता है, इसलिए स्त्री केसरी पुष्प बोल दिया है, ठीक है ना, कोई समस्या है ही नहीं। अगला जो पॉइंट आ जाता है बच्चों वो आ जाता है, अब पुष्प के बाहर से लेके अंदर तक के अपन पुष्प चक्रों को देखते हैं और उनके वेरिएशंस को देखते हैं। सबसे पहले बाह्यदल पुंज का केस के से डिनोट कर दिया, कैलिक्स, ठीक है ना। अब ये संयुक्त भी हो सकता है और पृथक भी हो सकते हैं, मतलब बाह्यदल में जो दल, बाह्यदल पुंज में जो बाह्यदल होंगे, कैलिक्स में जो सेपल्स होंगे, वो सारे आपस में फ्यूज्ड भी होंगे। जब फ्यूजन होता है तो उनकी संख्या को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। तो कैलिक्स में संख्या लगाई और उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इस बाह्यदल पुंज में 5 बाह्यदल हैं, तो पंच बाह्यदलीय अवस्था है, लेकिन संयुक्त बाह्यदलीय अवस्था है, पेंटासेपेलस एंड गैमोसेपेलस कंडीशन है। और पेंटासेपेलस गैमोसेपेलस कंडीशन बच्चों जो हम देखेंगे वो वास्तव में कहाँ देखेंगे, वो सोलेनेसी में भी ऐसा ही नजारा है और फेबेसी में भी ऐसा ही नजारा है। और दोनों के ही लिए कंडीशन कौन सी बन रही है भाई, K5 फ्यूज्ड, पेंटासेपेलस और गैमोसेपेलस कंडीशन बनी है, ठीक है ना। K5 फ्री, इसका मतलब क्या कि बाह्यदल 5 हैं बाह्यदल पुंज में और वो पांचों की पांचों फ्री हैं, मुक्त हैं, समझ रहे हो, तो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। दल पुंज को कोरोला C से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है ना, कैलिक्स को K से डिनोट करते हैं, दल पुंज को C से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। दोनों के ही लिए वास्तव में जो है कैलिक्स को यहाँ पे इसका भी पहला अक्षर C है, इसका भी पहला अक्षर C है, तो इसमें क्या कर दिया गया है, वास्तव में ये बाह्य है तो बड़े बाहर वाले कंडीशन में K को ले लिया है, इधर C से डिनोट कर दिया गया है इसको, ठीक है ना। तो अब सुनो जरा, तो कोरोला का C, इसमें C5 फ्यूज कंडीशन का मतलब क्या बना कि दलपुंज में या कोरोला में 5 दल हैं और पांचों आपस में संयुक्त हैं, मतलब पेंटापिटेलस, पेटल कितने 5, और गैमोपिटेलस, सही है बात। ये जो कंडीशन बच्चों अपन देखेंगे, ये कंडीशन अपन देखने वाले हैं सोलेनेसी में। एग्जाम्पल इसका जो बनेगा वो सोलेनेसी के केस में बनेंगे। सोलेनेसी में वास्तव में
C5 फ्यूज्ड कंडीशन आएगी। ठीक है ना भाई बात, सोलेनेसी के केस में कोई दिक्कत। C5 फ्री का केस अगर मैं बात करूं तो C5 फ्री पंचदली और पृथक दली दलपुंज, मतलब 5 दल हैं और पांचों की पांचों दल पृथक कंडीशन है। ये अपने केस में यहाँ पे तो नहीं है इस तरह का नजारा, लेकिन जो अगला नजारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था आपको, कई बार आ चुका है। ध्वजिक दल विन्यास का केस जो बनता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, फेबेसी के केस में ये नजारा है, पहले तो ध्यान रखना। एग्जाम्पल तो बनेगा ये फेबेसी, ठीक है ना, एग्जाम्पल बनेगा फेबेसी में। और फेबेसी में क्या था, ध्वजिक दल विन्यास को याद करो, उसमें बाह्य पश्च दल जो था वो बड़ा था, विषम था, जो दो पार्श्व दलों को ढकता था, ठीक है ना, विंग्स जिनको बोलते थे, ये दो पार्श्व दल सबसे अंतिम छोटे दो दलों को ढकते थे जो अग्रस्थ थे और आपस में ये जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो कंडीशन कौन सी बन रही है, तो ये तो C1 का केस बना, ये 2 का केस बना, और ये वास्तव में 2 फ्यूज्ड का केस बना, जिसको कील या कैराइना, करीना कपूर याद होगी, ठीक है ना। तो वो करीना कैराइना जिसको बोला था, कील नौतल जिसको बोला था, उसके लिए आया है, ठीक है ना। तो ये वास्तव में ध्वजिक दल विन्यास से रिलेटेड है। और ये अब मेरे को ये बताना पृथक दलीय है कि संयुक्त दलीय है, तो ये वास्तव में पृथक दली कंडीशन है, ठीक है ना। ये कौन सी कंडीशन है, पृथक दली, पॉलीपेटेलस कंडीशन है भाई, ये पृथक दली है। संयुक्त दो ही है केवल, लेकिन बाकी के सब आपस में क्या है, फ्री है, तो पृथक दलीय अवस्था बोलते हैं भाई, पॉलीपेटेलस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिपल स्टार 3 सितारा बिंदु है, ये सिंगल स्टार मार्क इसको भी दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो चार पृथक दल C4, ठीक है ना, लेकिन वो क्रॉस रूपी होते हैं, तब इसको क्रॉस और लगा देते हैं, ये क्रूसीफेरी का केस बन जाता है सरसों में, ठीक है ना। क्रूसीफेरी में ऐसा नजारा देखने को मिलता है बच्चों, सरसों के केस में। नेक्स्ट आ जाता है परिदल पुंज। परिदल पुंज याद करो, लिलियेसी कुल आया है कहीं। बाह्यदल पुंज और दल पुंजों में जब कोई विभेदन नहीं मिलता, कैलिक्स कोरोला या सेपल पेटल में जब कोई विभेदन नहीं मिलता, तो उस पुष्प चक्र को नाम दे देते हैं परिदल पुंज। और परिदल पुंज की इकाई थी परिदल, जिसको टेपल बोलते हैं, और परिदल पुंज को डिनोट किया जाता है पेरियंथ के हिसाब से P से, ठीक है ना। तो ये परिदल पुंज, और परिदल पुंज में जैसे यहाँ पे P3+3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि 6 परिदल पुंज में 6 परिदल है, 6 टेपल्स है, हेक्साटेपेलस 6 टेपल्स हैं, लेकिन 3-3 के 2 चक्रों में, तब 3+3 बोला, लेकिन वो आपस में फ्री हैं, संयुक्त नहीं है, तब तो ये कंडीशन आएगी। अगर इसी कंडीशन को मैं P3+3 फ्यूज कर दूं, जो लिलियेसी में ये भी मिलती है, और लिलियेसी में जो बोल रहा हूं ये भी मिलती है, ये ज्यादा मिलती है, P3+3 वाला केस और फ्यूज कंडीशन, ठीक है ना। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं वास्तव में ये दल, ठीक है। वो परिदल, दल तो है ही नहीं, दल और भाई दल का तो लफड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वास्तव में 3-3 के 2 चक्रों में ऐसा केस बताया गया है, और एग्जाम्पल इसमें जो है वो लिलियेसी, और लिलियेसी में वास्तव में P3+3 ये भी कंडीशन है, या फिर P3+3 ये भी कंडीशन है। इसका मतलब हेक्साटेपेलस, पॉलीटेपेलस, हेक्साटेपेलस, गैमोटेपेलस। आ रही बात समझ में, 60 परिदली है ना, हिंदी में बोलूं इसको, 60 परिदली और संयुक्त परिदली ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट कंडीशन आ जाता है एंडोसियम से रिलेटेड। एंडोसियम को ए से डिनोट करेंगे, पुमंग को भाई, उसमें स्टामेंस उसकी इकाई है। तो अगर A5 फ्यूज्ड का मतलब है, इसका मतलब है 5 पुंकेसर है पुमंग में, और पांचों की पांचों आपस में संयुक्त है। लेकिन जब ब्रैकेट बनाते हैं बच्चों इसमें संख्या पे, तब वो ससंजन को दर्शाता है, ठीक है ना। क्या किसको दर्शा रहा है, ससंजन को दर्शा रहा है, ये ससंजन का केस बनता है ब्रैकेट में अगर संख्या दिखा रखी है। दूसरा आसंजन भी था, याद करो, वो भी अपन पढ़ेंगे। आसंजन में बगल वाले किसी पुष्प चक्र से पुंकेसर क्या होगा, अटैच होगा। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है आपके सामने, 3 सितारा बिंदु ट्रिपल स्टार मार्क है। A9+1 अवस्था आई थी फेबेसी कुल में, याद करो, ठीक है ना। A9+1 फेबेसी कुल, ये फेबेसी कुल, और इसमें बताया था कि भाई 9 तो पुतंतु पुंकेसरों के क्या होते हैं, 10 पुंकेसर होते हैं टोटल, जिनमें से 9 के पुतंतु आपस में जुड़कर एक ग्रुप बना लेते हैं। हालांकि इसके एंथर जो होंगे क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। कितने हैं एंथर, ये फ्री 9 है भाई, ठीक है ना। कितने हो गए, 6, 7, 8, ठीक है ना, और ये 9, ठीक है ना, और एक अकेला रहता है। तो 9
तो ये फ्यूज्ड है, ठीक है ना, और एक अकेला है, तब इसको बोलते हैं A9+1 और दो समूह बना दिए वास्तव में। याद करो जब पुतंतु आपस में जुड़ते थे, अंतर फ्री रहते थे, तो एडेल्फी कंडीशन आती थी, संघीय अवस्था आती थी। लेकिन संघ कितने बने, समूह कितने बने, दो समूह बने, तो ये द्विसंघीय अवस्था इसको नाम दिया था हमने, डायएडेल्फस कंडीशन इसको नाम दिया था। बहुत बेहतरीन पॉइंट बनता है फैबेसी में ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 10 में से 9 पुंकेसर एक समूह में और एक पुंकेसर अलग पड़ा है। इसके बाद में A3+3 कंडीशन जो आई है वो लिलियेसी के केस में आई है। अरे लिलियेसी 3-3 का लफड़ा चल रहा है, मतलब 3 और 3 के गुणक में चलेंगे पुष्प उसके सदस्यों की संख्या। तृतीय पुष्प था, ट्राइमेरस फ्लावर था, याद करो, ठीक है ना। ये पेंटामेरस फ्लावर था, सोलेनेसी और फेबेसी, इसमें 5 और 5 के गुणक में चलेगा मामला, ठीक है ना, तो उसको याद रखना है ना ढंग से। ये लिलियेसी का केस था भाई, ये लिलियेसी का केस था, ठीक। A2+4 भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन क्रूसीफेरी का इसलिए 1 स्टार दिया है। तो 6 पुंकेसर है टोटल, लेकिन उसमें क्या लफड़ा होता है कि 2 पुंकेसर, याद करो टेट्राडाइनेमस कंडीशन, कौन से चतुर्दीर्घी अवस्था बताई थी, चतुर्दीर्घी अवस्था, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे पता नहीं चलेगा कितने 4 लंबे हैं कि 2 छोटे हैं, या 2 लंबे हैं कि 4 छोटे, यहाँ वैसे पता नहीं चलता, लेकिन ये किस अवस्था के लिए आया था, चतुर दीर्घी अवस्था है, टेट्रा डायनेमस कंडीशन के लिए आया था, ठीक है ना बात, टेट्रा डायनेमस कंडीशन के लिए आया था। A2+4 एग्जाम्पल बनेगा कौन सा, क्रूसीफेरी, एग्जाम्पल बनेगा क्रूसीफेरी। और क्रूसीफेरी में याद करो 2 जो पुंकेसर थे वो परिधि में थे और 4 पुंकेसर जो थे वो लंबे थे, 4 पुंकेसर जो थे वो लंबे थे भाई, ठीक है ना। ये टेट्राडाइमेनस कंडीशन थी। ए इनफाइनाइट बताया है, इसका मतलब है असंख्य पुंकेसर हैं, ठीक है ना। ऐसी अवस्था आती है माइमोसॉडी में, जैसे बबूल के केस में आती है ये कंडीशन, है ना, बबूल अकेसिया के केस में। और वास्तव में मालवेसी में पता है, मालवेसी में ए अनंत, याद करो वो पुंकेसरी नाल, पुंकेसरी नाल में ढेर सारे पुंकेसर थे, आपस में उनके पुतंतु जुड़ गए थे, एक नाली बनाई थी जो पूरे की पूरे अंडप को ही क्या कर रही थी, ढक रही थी। उस पुंकेसरी नाल को ए अनंत से लिखते हैं वास्तव में, और लेकिन फ्यूज्ड हैं सारे की सारे, क्योंकि पुतंतु आपस में, फिलामेंट आपस में क्या है, अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। अरे बात समझ में, तो इसमें ए अनंत जो लिखा है वो मैं लिखता हूं किसके लिए, मालवेसी के केस में आता है, है ना। A0 या नोड बोल दो तो बंद पुंकेसर है, स्टेमिनॉइड या स्टेमिनोड, स्टेमिन जैसे तो है लेकिन निकम्मे हैं, काम के नहीं है, मतलब नॉन फंक्शनल है, अक्रिय हैं, आ रहा है समझ में। तो बंद पुंकेसरों को ए नोड से डिनोट कर दिया जाता है, A0 से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है ना भाई बात। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, ये पुंकेसरों के बगल वाले पुष्प जो सदस्य हैं, पुष्पीय सदस्य, उनके साथ आसंजन, आसंजन। तो ये तीनों की तीनों पार्ट जो आप दिखा रहे हैं, ये वास्तव में क्या है, पुंकेसरों का आसंजन दिखाया। ससंजन था जब ब्रैकेट में ही बंद कर देंगे संख्या को, आसंजन जब होगा जब पास वाले, अब या तो इधर पास वाला, इधर पास वाला क्या है, ये तो ए है, इधर पास वाला ये तो ए है, KCAG, यही तो कंडीशन थी। अब ए किससे जुड़ सकता है, इधर सी से जुड़ सकता है, तब दलों से कोरोला से जुड़ गया तो दल लग्न पुंकेसर, और इधर जुड़ गया गायनेंडस कंडीशन आ गई, तब जायांग लग्न पुंकेसर। लेकिन लिलियेसी में के और सी की जगह केवल क्या था, पी था, यही तो था, तो पी के साथ जुड़ गया तो परिदल लग्न पुंकेसर, कोई दिक्कत है। तो सीए का केस दल लग्न पुंकेसर, एग्जाम्पल सोलेनेसी का केस जाएगा, बैंगन वगैरह इसमें इसी तरह का नजारा होता है, ठीक है ना। पूरे सोलेनेसी के लिए बता भी देता हूं, अपन ने पढ़ भी लिया है कि C5 फ्यूज्ड होते हैं। इसके अलावा एंड्रोसियम जो इनमें मिलते हैं सोलेनेसी के केस में, वो कितने मिलते हैं भाई, 5 ही पुंकेसर मिलते हैं, और ये जुड़ा रहता है किससे, दलों से, तब दल लग्न अवस्था। ये सोलेनेसी के लिए इस तरह से लिखेंगे हम पुष्प सूत्र में, आ रही है बात समझ में। परिदल लग्न पुंकेसर एपीफिलस बोल दो या एपीटेपेलस बोल दो। तो टेपल आए किस में थे, टेपल आए थे लिलियेसी में, और लिलियेसी के केस में वास्तव में परिदलों से जुड़ गए एंड्रोसियम। लेकिन पूरा कंडीशन अगर लिलियेसी की मैं यहाँ पे दूं तो P3+3 या तो फ्यूज्ड कंडीशन है, ए भी 3+3 का केस है, लेकिन ससंजन नहीं है, आसंजन है, आसंजन है तो परिदल लग्न अवस्था केस बनेगा। यहाँ पे इसकी जगह
लिलिएसी में P3+3 भी हो सकता है और A3+3 भी हो सकता है। कुछ प्लांट्स में ऐसा भी नजारा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन वो ट्यूब बना लेते हैं मिलके आपस में परिदल, तो इसलिए इस तरह का फ्यूजन का केस ज्यादा बन जाता है। जायांग लग्न कंडीशन में गायनोसियम से जुड़ेगा। अच्छा, ये आया था किसमें, कैलोट्रोपिस में आया था, हालांकि ये नहीं दे रखा अपन को एनसीईआरटी में, ठीक है ना बात, लेकिन पढ़ा है अपन ने। अच्छा, इसका ये भी ध्यान रखना भाई कि एंडोसियम से पहले जो आ रहा है तो उसको पहले ही लिखना है, ऐसा नहीं कि गायनोसियम इधर आ रहा है तो गायनोसियम को जीए कर दिया, एजी ही होगा, समझ रहे हो तो। अब एक मतलब अरे एजी वो प्रोनाउंसिएशन जो भारतीय संस्कृति में बीवी आपने पति को प्रोनाउंस करती हैं, ठीक है ना, वो प्रोनाउंसिएशन जो होता है, संबोधन जो होता है शानदार वाला संबोधन, एजी शॉर्ट फॉर्म है एजी किसकी, समझ लेता है हस्बैंड कितना ही बिजी होगा, एक बार एजी सुनते हो हाँ, और तुरंत दौड़ लेता है, समझ रहे बात को, क्योंकि पता चला मामला गर्म हो सकता है, इसलिए दौड़ लो, समझ जाता है कि भाई संबोधन खतरनाक वाला आ चुका है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो बढ़े आगे, तो ये जिसकी जो पोजीशन है उसकी सीक्वेंस में ही लिखना है कुल मिला के। जायांग को जी से डिनोट कर दिया है। जायांग में अब 3 तरह का केस था, मतलब याद करो, जायांग के सापेक्ष शेष पुष्प चक्रों की स्थिति के आधार पर पुष्प 3 प्रकार के थे, अंडाशय भी 3 प्रकार के थे, ठीक है ना। शेष पुष्प चक्रों को, जायांग को तो जी से डिनोट कर दिया, और शेष पुष्प चक्रों को डिनोट करते हैं बच्चों किससे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है ना बात। अब अगर जायांग के नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल रखी है, इसका मतलब है कि जायांग तो ऊपर है और जायांग के नीचे से शेष पुष्प चक्र निकल रहे हैं, बोले तो बाह्यदलपुंज, दलपुंज और पुमंग निकल रहे हैं, आ रही है बात समझ में। तब अंडा से गया ऊपर तो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, या फिर फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस, मतलब अधो जायांगी फ्लावर। तो पुष्प तो होगा अधो जाएंगी, क्योंकि जायांग के नीचे से अधो से निकल रहे हैं शेष पुष्प चक्र, लेकिन अंडाशय होगा इस केस में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ठीक है ना बात। और मैंने बताया था एनसीईआरटी में दी गई सारी फैमिलीज विद अलोंग विद द क्रूसीफेरी एंड मालवेसी सारे की सारे वास्तव में अधो जायांगी कंडीशन में है, ठीक है ना बात। तो ये हाइपोगाइनस फ्लावर एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी की सभी, एनसीईआरटी के कर दूं, है ना, के सभी दिए गए कुल, सभी दिए गए कुल तथा क्रूसीफेरी एंड मालवेसी में भी, सब में आ गया, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी, सब में क्या है, हाइपोगाइनस फ्लावर है। याद रख लेना, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, दूर दूर तक किसी भी रटने की जरूरत नहीं है कि रामलाल सब्जी लेने गया ट्रिक बना रहे हैं फालतू की फर्जीवाड़ा, ठीक है ना, फर्जीवाड़ा नहीं करना बिल्कुल, आओ जगह पर। नेक्स्ट, अर्ध अधोवर्ती अंडाशय परिजायांगी पुष्प को नाम दिया है। अर्ध अधोवर्ती का मतलब है जायांग तो ये रहा जी, ठीक है ना, गायनोसियम में, और इसके रिम वाले पार्ट से, बिल्कुल इसके आधे भाग से, ठीक है ना, निकले हैं, तो मतलब कंडीशन कौन सी बनेगी, ठीक है ना, कंडीशन कौन सी बनेगी भाई, कि इसमें ये अंडाशय, ये इसका रिम वाला पार्ट, और यहां तक थैलेमस था, और यहां से निकल गए शेष पुष्प चक्र। आ रही है बात समझ में भाई, आ रही है बात समझ में। ये बाह्य दलपुंज ले लो, ये दलपुंज ले लो भाई, दलपुंज, ठीक है ना। तो ये आधा अंडा से नीचे, आधा अंडा से ऊपर, या तो हाफ सुपीरियर है हाफ इन्फीरियर, तो हाफ इन्फीरियर कंडीशन बोल दें, ठीक है ना बात। हाफ इन्फीरियर एग्जाम्पल कौन सा था, प्लम पीच एंड रोज, 3 ही एग्जाम्पल बताए थे आपको, ठीक है ना, पेरीगाइनस कंडीशन के। उसके बाद में आ गई एपीगाइनस कंडीशन। एपीगाइनस कंडीशन का क्या बन जाएगा, एपी मतलब ऊपर, गायनोसियम के ऊपर से शेष पुष्प चक्र निकलेंगे, गायनोसियम के ऊपर से शेष पुष्प चक्र निकलेंगे, तो अंडाशय गया नीचे, अधोवर्ती अंडाशय का केस बन जाएगा भाई, ठीक है ना। तो अधोवर्ती अंडाशय किस में आ गया था, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सूरजमुखी के रश्मि पुष्पक आया था, गुआवा में आया था, ऊपर लगा रहता है चक्र सा काला काला सा, अंडा से गया नीचे, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सा आ गया था, हाँ तो ढेर सारे बताए थे यार, वहां पे लाइन तो लगाई थी खूब सारी, ठीक है ना। तो जो भी है वो सब की सब यहाँ पे इसका मतलब देखो जरा
कैसे कंडीशन बनेगी इसमें? तो इसमें कंडीशन जो बनेगी वो कैसी कंडीशन बनेगी? अधोवर्ती अंडाशय में ये गायनोसियम वाला पार्ट था, ठीक है ना, ये ओवरी वाला पार्ट था, और यहाँ पे थैलेमस लेता है आउट ग्रोथ, थैलेमस लेता है आउट ग्रोथ, ये ले गया आउट ग्रोथ, और इसको कवर कर देता है ऊपर तक, ठीक है ना। और यहां से शेष पुष्चक निकलेंगे भाई। तो देखना जरा जायांग की हालत देखो, जायांग नीचे रह गया कि नहीं रह गया? तो अधोवर्ती अंडाशय हो गया कि नहीं हो गया? ये कप जैसी संरचना बना लेता है थैलेमस पूरा, ठीक है ना। तो ये वास्तव में था अधोवर्ती अंडाशय का केस। क्लियर है भाई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? पोमेग्रेनेट में भी ऐसा ही केस बनता है, बनता नहीं बनता? ऊपर क्राउन लगा रहता है, नीचे गया अंडाशय, ठीक है ना। कुकुम्बर में भी ऐसा ही केस बनता है, आगे की तरफ फ्लावर है, नीचे गया अंडाशय, ठीक है ना। G1 का मतलब क्या हो गया? गायनोसियम में एक अंडप है, और वो बच्चों एक अंडप एनसीईआरटी ने गड़बड़ी कर रखी है एक जगह पे अपन को यहाँ पे, ठीक है ना। एक अंडप को भी फ्यूज कर रखा है, एक अंडप का फ्यूजन नहीं होगा। ससंजन किससे करेगा आपस में? कैसे एक अंडप ससंजन कर सकता है? नहीं कर सकता ना, ठीक है ना। तो G1 को फ्यूजन नहीं देते, ठीक है ना, एनसीईआरटी ने उसको फ्यूज कर रखा है, गलत है, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी कि एकांडपी जायांग है, अंडप एक है, ठीक है ना, एकांडपी जायांग है, अंडप एक कंडीशन है। अब मैं और बताता हूँ गायनोसियम से रिलेटेड और कुछ वो है पॉइंट, जैसे G2 फ्यूज्ड। अच्छा, एकांडपी कंडीशन आई किस में थी? एकांडपी कंडीशन किस में आई थी भाई? एकांडपी कंडीशन एग्जांपल बताना जरा। फेबेसी, तो फेबेसी में पता क्या कंडीशन है? G1 और अधोवर्ती सब वो अधोवर्ती सॉरी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है, अधो जाएंगी पुष्प सब में, ठीक है ना। तो G1 और सुपीरियर ओवरी का केस। नेक्स्ट आ जाते हैं G2 फ्यूज का मतलब क्या? जायांग में दो अंडप और दोनों अंडप आपस में संयुक्त हैं, समझ बात को। तो इसका मतलब है बाई कार्पिलरी गायनोसियम है और सिनकार्पस गायनोसियम है। तो बाई कार्पिलरी सिनकार्पस, द्विअंडपी युक्तांडपी जायांग, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कौन से में आएगा? मैंने बताया था फेबेसी में तो एक अंडपी, सोलेनेसी में द्विअंडपी, और लिलिएसी में त्रिअंडपी। लगा दो फंडा, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? तो 1 2 3 के हिसाब से ही मतलब जो चलेगा मामला वो इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे बाइकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर कंडीशन जो बन जाती है वो किस में बन जाएगी? सोलेनेसी के केस में बन जाएगी भाई। सोलेनेसी को इसमें डालेंगे अपन। G3 फ्यूज्ड कहाँ आएगा? ट्राइमेरस फ्लावर के हिसाब से आना चाहिए मामला। ट्राइमेरस मतलब किसमें? लिलिएसी में गया भाई। ये तो लिलिएसी में क्या होता है पता है? 3 अंडप होते हैं, तीनों अंडप आपस में संयुक्त होते हैं, तो त्रिअंडपी युक्तांडपी बोले तो ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय सब में ही है। तो ये केस कौन सा बता दूं मैं? ये बता दूं लिलिएसी के केस में, ये बता दूं लिलिएसी के केस में। कोई दिक्कत है भाई? ठीक। तो लिलिएसी में जो वास्तव में ये देखो जरा, ओवरी वाला जो फंडा आएगा वो इस तरह का आएगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड, और यहाँ पे ये एक्सिस पर ओव्यूल्स अटैच रहेंगे इस तरह से, डायग्राम में ऐसे बनेंगे, ठीक है ना। तो हर एक लॉक्यूल एक अंडप को निरूपित करता है। तो ट्राइल कार्पिलरी सिनकार्पस एक ही फ्रूट बनेगा फाइनली, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? ट्राई लॉक्यूलर भी है, ट्राई कार्पिलरी भी है, ठीक है ना, और सिनकार्पस कंडीशन है। तो ये बन जाएगा वास्तव में लिलिएसी के केस में GN फ्री। इसका मतलब है कि n नंबर ऑफ कार्पल्स की संख्या, समझ रहे? नंबर ऑफ कार्पल्स, ठीक है ना। तो n नंबर ऑफ कार्पल्स हैं, कार्पल्स के अंडपों की संख्या, लेकिन वो सारे अंडप क्या है? वियुक्त हैं, एक दूसरे से पृथक हैं। तो पृथकांडपी या वियुक्तांडपी जायांग है, ठीक है ना। जी नोड का मतलब बंध अंडप है, पिस्टिलोड इसको बोलते हैं, पिस्टिलॉइड, ऑइड से रिलेट करो, उसके जैसा है लेकिन वो नहीं है, मतलब निकम्मा है, ठीक है ना, अक्रिय है। तो बंध जो अंडप होता है वो पिस्टिलोड बोला जाता है। जी नोड कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो बंध अंडप का केस बन जाता है। G2 फ्यूज्ड कंडीशन सुपीरियर ओवरी, मतलब क्या है? ये तो लाइन तो सुपीरियर ओवरी को शो कर रही है, ये क्या है? द्विअंडपी युक्तांडपी को। तो पूरा क्या बोलेंगे? द्विअंडपी युक्तांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। द्विअंडपी युक्तांडपी तो जायांग होता है, और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय बाइकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। कौन सी में कंडीशन बनेगी? ये कौन सी में कंडीशन बनेगी? एग्जाम्पल वापस कौन सा आ जाएगा भाई? सोलेनेसी का भी केस ऐसा ही बनता है। इसके अलावा क्रूसीफेरी का भी केस ऐसा ही बनता है। कौन सा? क्रूसीफेरी का भी केस ऐसा ही बनता है। कोई दिक्कत है भाई? और अब आ जाते हैं वास्तव में बच्चों कि पुष्प सूत्र
आखिर क्या है, पुष्प चित्र आखिर क्या है, और कैसे उनको बनाते हैं, किस तरह से उनको रटा नहीं जाएगा, किस तरह से उनको केवल समझा जाएगा और किस तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी फिट किया जाएगा। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं आपका मेन पार्ट। ठीक है, सिंबल्स क्लियर हो गए। पुष्प सूत्र मैंने बताया था, इसमें सिंबल यूज किए जाएंगे, लेटर्स यूज किए जाएंगे, अक्षर, इसके अलावा संख्या यूज की जाएंगी। ठीक है ना। उनका यूज करके वैज्ञानिक तरीके से जब वास्तव में एक पुष्प की संरचना को हम संक्षिप्तीकरण देते हैं, संक्षिप्त में समझाते हैं, तब उसको बोलते हैं पुष्प सूत्र। वास्तव में क्रमिक रूप से जो पुष्प के भाग हैं उनको क्रमिक रूप से लिखते चले जाते हैं सिंबल्स, लेटर्स और नंबर्स में, उसी को बोल देते हैं पुष्प सूत्र। पुष्प चित्र क्या हो जाता है बच्चों, पुष्प चित्र इसी का चित्रीय प्रदर्शन है, पुष्प की संरचना का वैज्ञानिक रूप से चित्रीय प्रदर्शन को पुष्प चित्र बोल देंगे, मात्रक्ष के सापेक्ष लेकिन ये होगा। ठीक है ना। तो मात्रक्ष के साथ, मात्रक्ष मैंने बताया था जिधर से वो अटैच है वो पोस्टीरियर पार्ट है, तो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ मात्रक्ष लिखेंगे, उसके सापेक्ष बात करेंगे हम। ठीक है ना भाई बात। तो अब मैं बात करता हूं एक एक करके। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ये पुष्प सूत्र आने वाला है, ये मान लो ये क्रूसीफेरी का है, एग्जाम्पल क्रूसीफेरी, और उसमें भी मस्टर्ड, सरसों का केस लिया है। सरसों में सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा है उसी क्रम में देख रहे हैं। सबसे पहले वास्तव में ब्रैक्टिएट है कि इब्रैक्टिएट है, तो मैंने बताया था फैबेसी और लिलियेसी इब्रैक्टिएट है, सोलेनेसी और क्रूसीफेरी इब्रैक्टिएट है। दे नहीं रखा एनसीईआरटी ने, लेकिन अगर लिखना पड़े हमको तो क्या लिखना पड़ेगा, ईबीआर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना बात, दे नहीं रखा वो बात अलग है। दूसरा आ जाता है उसकी सम्मिति बच्चों, पुष्प की सम्मिति। सम्मिति में मैंने बताया था फैबेसी को छोड़ दें तो बाकी सारे की सारे कुल जो दिए हुए हैं और क्रूसीफेरी मालवेसी वो सब में एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, जिसको हम पॉजिटिव साइन से शो करते थे, बता दिया। ठीक है ना। तो ये सम्मिति हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कौन सी, उसकी लैंगिक अवस्था की, पुष्प द्विलिंगी है कि एकलिंगी, तो मैंने सब में बताया है कौन सा, द्विलिंगी पुष्प है। सब में कौन सा बताया है, द्विलिंगी पुष्प बताया है भाई। ठीक है ना। साइन सिंबल दे दिया द्विलिंगी को। अब आ जाता है बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज का मतलब यहाँ पे क्या, बाह्यदल की संख्या कितनी है, संयुक्त है कि पृथक है, तो उसको बताया जाएगा। तो सरसों जो है उसमें 4 बाह्यदल होते हैं, दो के 2 चक्रों में। ठीक है ना। कैसे होते हैं जरा डायग्राम देखना इसका। तो फ्लोरल डायग्राम में देखो जरा, ये तो मात्रक्ष बता दिया है, ये तो मातृ अक्ष बता दिया है। ठीक है ना बात, कोई दिक्कत। और ये देखो जरा K2 पहले तो ये, और +2। ठीक है ना। K2+2 2 चक्रों में 2 बाह्यदलों के, कोई दिक्कत। उसके बाद में आ जाता है बच्चों दल। तो दल में 4 दल हैं कुल, और चारों दल एक दूसरे को क्रॉस करते हुए क्रॉस रूपी दल पुंज थे, याद करो। C4 क्रॉस लिखते हैं जनरली, इसमें लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, वो बात अलग है, लेकिन C4 क्रॉस लिखते हैं इसको, क्रॉस रूपी दल पुंज है। ठीक है ना। तो 4 दल वास्तव में जो है वो देखो, ये 4 दल और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने इमेज बताई है फ्लावर की, मस्टर्ड के फ्लावर की, बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ये भी बताए हैं ये पृथक कैसे रहते हैं, ये भी बताए हैं। और इनमें दल विन्यास का पता चलता है फिर बच्चों। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये दल विन्यास, ये कोर स्पर्शी किनारे क्या करते हैं, इनको स्पर्श करते हैं, तो कोर स्पर्शी दल विन्यास या व्यवर्तित कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना। या फिर और कोई ध्वजिक दल विन्यास वगैरह, और वो आएंगे फैबेसी और उनमें वो बात चलती रहेगी। तो डायग्राम में दल विन्यास का भी पता चलता है, फॉर्मूले में दल विन्यास का पता नहीं चल रहा कि इसमें वास्तव में दल विन्यास व्यवर्तित है कि कोर स्पर्शी दल विन्यास है, कोई पता नहीं चलता। ये भी अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस बात का पता फॉर्मूले से चलता है लेकिन डायग्राम से नहीं चलता पुष्प में। ठीक है ना भाई बात। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपको एंड्रोसियम का केस आ जाता है। एंड्रोसियम क्रूसीफेरी का मामला है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन आई थी विशेष इसकी। ठीक है ना। चतुर्दीर्घी अवस्था, जिसमें 2 पुंकेसर छोटे बाहर थे, 4 पुंकेसर बड़े जो थे लंबे थे वो अंदर की तरफ थे। तो A2+4 उसको लिखते हैं। यहाँ पे लंबाई का पता नहीं चलेगा, लेकिन पुंकेसरों की संख्या का बिल्कुल पता चलेगा। पृथक हैं कि संयुक्त हैं उसका भी पता चलता है। ठीक है ना। तो ये तो सब क्या है, पृथक चल रहे हैं। ठीक है ना भाई बात। तो कैसे लिखते हैं जरा देखो किस तरह से बनते हैं। ये 2 पुंकेसर जो बाहर के हैं, ये 4 पुंकेसर जो अंदर के हैं, लेकिन ये लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं चलेगा इसका। तो चतुर्दीर्घी अवस्था का पता ऐसे नहीं चलेगा, ना तो डायग्राम से चल रहा और ना ही अपन को इससे पता। अपन तो ये यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 2 चक्रों में है, कोई ना कोई व्यवस्था 2 चक्रों में है, जिसमें 2 पुंकेसर अलग है, 4 पुंकेसर अलग है, A2+4। लेकिन आइडिया तो लग रहा है, मतलब आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट गायनोसियम, जायांग। और जायांग बच्चों उसमें क्या है, अंडकों की संख्या फॉर्मूले में पता करते हैं। अब संयुक्त है कि
पृथक हैं वो भी पता चल जाता है, अंडा से ऊर्ध्ववर्ती है कि अधोवर्ती है वो भी पता चलता है। तो इसमें कंडीशन क्या आएगी क्रूसीफेरी में, बताओ जरा। दो अंडक, दोनों अंडक संयुक्त हैं, अंडा से तो सब में क्या ही था, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, तो G2 फ्यूज्ड और सुपीरियर ओवरी, G2 फ्यूज्ड। अब यहाँ पे कैसे आएगा, इसका पता कैसे करेंगे यहाँ पे कि ये दो लोक्यूल जो हैं वो उनसे दो अंडकों का पता चल रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट था वो आभासी पट था, याद करो, आभासी पट था, जिसकी वजह से ये दो लोक्यूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और ये जो बीजांड जुड़े पड़े हैं वो भित्ति से जुड़े पड़े हैं, तो भित्तीय बीजांड न्यास था, याद करो इनमें। तो बीजांड न्यास का पता किससे चल जाता है, फ्लोरल डायग्राम से पता चलता है बीजांड न्यास कैसा है, ठीक है ना। हालांकि अंडकों की संख्या के बारे में डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन लॉक्यूल्स की संख्या जितनी होती है उतनी ही संख्या में अंडक भी होते हैं जनरली, ठीक है ना भाई बात। तो क्लियर है भाई फंडा। तो ये डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। अगर ब्रैक्ट ब्रैक्ट का लफड़ा होता तो यहाँ पे चिपका देते, ब्रैक्टियोल का लफड़ा होता तो यहाँ पे से ऐड होना, एनी प्रॉब्लम। बड़े आगे, अब एक एक करके बात करते हैं जो अपन को दे रखे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चों फैबेसी के लिए, ठीक है ना। फैबेसी में विशेष बात जो चल रही है वो कौन कौन सी चल रही है उनको एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। जैसे ये तो उसका वही दे दिया, पत्ती देखो जरा, पत्ती पिन्नेटली कंपाउंड है जिसमें लीफलेट्स जो है वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ब्रैक्ट इसमें मिलता है वास्तव में इसके पुष्प के, समझ रहे हो बात को, ब्रैक्ट मिलता है इसमें। ये बाह्यदल हैं, ये देखो पेटल्स गलत कर रखा है, पेटल्स नहीं है, ये क्या है बच्चों, ये है एंड्रोसियम स्टैमेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पेटल्स हैं, ठीक है ना, पेटल्स। और ये जो है वो सेपल्स का केस बनता है, ठीक है ना, ये सेपल्स का केस बनता है। क्लियर भाई पॉइंट। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये कार्पल की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दे दिया है आपको, तो ये पुमंग है, ये दलपुंज का केस बनता है, और ये बाह्य दलपुंज का केस बनता है। और वहां पे लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य काट दे रखी है किसकी, अंडक की। अब इसमें एक एक करके मैं बात करूं तो वापस ब्रैक्टिएट है कि ब्रैक्टिएट, सबसे पहला तो वही, एनसीईआरटी नहीं दिया वो बात अलग है, लेकिन लिखते हैं जनरली इसमें, ठीक है ना। तो मैंने बताया था फैबेसी और लिलिएसी ब्रैक्टिएट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन अपन को नॉर्मली लिखना पड़ता है, अच्छा है पहले से ही, तो ब्रैक्टिएट BR से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। ये ब्रैक्टिएट कंडीशन है, मतलब ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने बताया था कि सिमेट्री पता करते हैं, सम्मिति क्या है, तो याद करो मटर को एक ही प्लेन ऐसा था जो दो इक्वल में बांट रहा था, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है तो परसेंट का साइन आना चाहिए, आ गया परसेंट का साइन, ठीक है ना, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है भाई। अब द्विलिंगी है कि एकलिंगी पुष्प है, बताओ, सब में द्विलिंगी था तो द्विलिंगी पुष्प का केस आ जाएगा, ये आ गया द्विलिंगी पुष्प का केस, सही है ना बात। इसके बाद में नेक्स्ट चालू हो जाते थे कहां से, बाह्य दलपुंज से लेके, और वास्तव में बिल्कुल अंत के सबसे अंदर के पुष्प चक्र कहां, गायनोसियम तक पहुंचेंगे अपन, KC A और G, क्या KC A और G, ठीक। लिलिएसी में KC की जगह क्या आ जाता है, PAG, पैग बनता है लिलिएसी में, तो यहाँ पे लेकिन KCAG का केस बन जाता है, मतलब कैलिक्स सबसे बाह्य दलपुंज है, ठीक है ना, सबसे बाह्यतम, उसके बाद दलपुंज आता है, फिर एंडोसियम, फिर गायनोसियम। इसको रटोगे क्या यार, अब इसमें भी ट्रिक लगा रखी, जब यही याद नहीं हो रहा तो फिर काहे के लिए यार, तुम डॉक्टर का मामला है भाई, डॉक्टर बनने जा रहे हो, दूसरे भगवान बनने जा रहे हो यार पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चीजों को समझने की दृष्टि से देखो, क्योंकि समझना ही पड़ेगा फाइनली तो आपको, ठीक। तो सुनो जरा, अब सबसे पहले बाह्यदल पुंज की बात करता हूं, तो बाह्यदल पुंज के केस में ये 5 बाह्यदल होते हैं, ठीक है ना, 5 बाह्यदल और आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब K5 फ्यूज्ड आएगा, 5 बाह्यदल होंगे, 5 बाह्यदल आपस में जुड़े हुए होंगे, K5 फ्यूज्ड। उसके बाद दलों का केस देखो, ध्वजिक दल विन्यास मिला था, ठीक है ना, जिसमें C में ये एक अकेला था, ठीक है ना, जो 2 दलों को ढकता था, 2 पार्श्व दल विंग्स को बोलते थे, और ये 2 संयुक्त दल थे जो सबसे अंदर के थे, तो C1+2+2 फ्यूज्ड कंडीशन आई थी, ठीक है ना बात। तो ये वास्तव में जो है C1+2+2 फ्यूज्ड कंडीशन है, क्लियर। ये कोरोला का केस है, दल पुंजों का केस बनता है ये, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है केस भाई, वो एंडोसियम, मतलब ध्वजिक दल विन्यास का केस, समझ में आ गया ना बात, ठीक। इसको देखेंगे डायग्राम में किस तरह से ढालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंडोसियम, एंडोसियम में याद करो द्विसंगी अवस्था आई थी, द्विसंगी डाइएडेल्फस कंडीशन, 2 समूह में थे, A9+1 का केस आया था,
तो 9 एक समूह में, एक अकेला 10 पुंकेसर, 10 में से 9 के पुतंतु आपस में जुड़ रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं, एक संघ, और एक संघ में एक अकेला पुंकेसर है, तो 9+1 का केस। गायनोसियम अंडप एक ही है, एकांडपी जायंग से विकसित हुआ था, मटर याद करो। तो फैबेसी में एकांडपी कंडीशन और एक अंडप संयुक्त नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी ने अपन को संयुक्त दे रखा है, चिपका रखा है। तो यहाँ पे ये वाला जो मामला है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में मैटर गड़बड़ है। इसकी जगह पे ये वाला पार्ट क्रॉस है, इसमें इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा अपन को, G1 और सुपीरियर ओवरी, एकांडपी जायंग और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, अपन को ये लिखना पड़ेगा। तो ये सही है, ये वाला ब्रैकेट में नहीं लगाते एक को, ठीक है ना भाई बात, कोई दिक्कत, क्लियर भाई पॉइंट। आगे बढ़े, अब इसका डायग्राम सेट कर देते हैं, करते हैं डायग्राम पे। तो चलो सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला का केस देखो जरा। फ्लोरल फार्मूला अभी अपन ने देखा था, इसी फ्लोरल फार्मूला से पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, बाद में मैं बता दूंगा एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, ठीक है ना। पहले अपन बनाते हैं। तो बच्चों ब्रैकेट का तो नीचे ही नीचे लगेगा, एंटीरियर पार्ट की तरफ लगेगा वास्तव में। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पता चलेगी जब पूरा फ्लावर बनेगा, तो रियल में मैटरनल एक्सेस भी अपन बताते हैं वैसे तो, लेकिन रियल में अपन को पूरा पता चलेगा जब पूरा फ्लावर बन जाएगा कि दो इक्वल हाउस में एक ही तल से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। K5 फ्यूज्ड कंडीशन आई है पहले, ठीक है ना। तो सबसे बाह्यतम बाह्यदल पुंज है, तो K5 कंडीशन, K5 फ्यूज कंडीशन कैसी बनेगी जरा देखना, ठीक है ना। ठीक है भाई बात। तो ये बाह्यदलों को बनाते कैसे मैंने बताया था आपको, इस तरह से, ये ऐसे लाइन बना दो, ये बाह्यदल बनाने का तरीका है। समझ में आई बात भाई। और ये आपस में अटैच रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, इनको ऐसे भी अटैच रख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो कोर स्पर्शी दल विन्यास, पुष्प दल विन्यास मिलेगा वास्तव में, ठीक है ना। या फिर इनको ऐसे भी कर सकते हैं, इनको अटैच, तब भी संयुक्त बाह्यदली कंडीशन शो कर रहे हैं। या फिर इनको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, तब भी संयुक्त बाह्यदली, या फिर इनको अटैच कर सकते हैं, तो संयुक्त बाह्यदली कंडीशन, या फिर बिल्कुल नजदीक ला के छोड़ भी सकते हैं, तो भी कोर स्पर्शी दल विन्यास होता है, ठीक है ना। वेलवेट एस्टिवेशन का केस बनता है इनमें, तो बाह्यदल। और ये मैटरनल एक्सेस होता है, मैटरनल एक्सेस ये रहा, एक ही तल ऐसा होगा जो दो इक्वल हाउस में इसको बांटते हुए जाएगा वास्तव में। तो ये एक ही तल एकमात्र ऐसा होगा, दो इक्वल हाउस में बांटेगा इसको, ठीक है ना बात। तो ये मात्रक से बता दिया। उसके बाद में क्या आ गया भाई, C1+2+2 फ्यूज वैक्सिलरी एस्टिवेशन का केस है, जिसमें सबसे बाह्य सबसे पश्च दल जो है, सबसे पश्च दल जो है ये रहा, वो बड़ा है और पश्च में है, विषम है, दो विंग्स को ढकता है, दो पार्श्व दलों को ढकता है, वो ये रहे। और वो दोनों पार्श्व दल आपस में क्या रहते थे, वो फ्यूज्ड रहते, वो सॉरी पृथक रहते थे, एक दूसरे से पृथक हैं, तो इनको बोलते हैं विंग्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, विंग्स बोलते हैं। और ये विंग्स ढकते हैं वास्तव में सबसे अंतिम अग्रस्थ सबसे छोटे दो संयुक्त दलों को, जिसको नाम दिया था करीना का, मतलब करीना, कैराइना, ठीक है ना, या कील नौतल जिसको नाम दिया था, ठीक है। तो ये दलों का लफड़ा आया है, ठीक। तो C1+2+2 फ्यूज्ड कंडीशन में आए हैं, लिख दिया हमने, जैसे लिख रहा है ऐसे ही बना रहे, ठीक है ना। A9+1, इसमें A9+1 का लफड़ा क्या आ रहा है भाई, A9+1 वास्तव में जो है वो एक अकेला, एक अकेला जो चलेगा वो है भाई। तो देखो जरा, A9+1 में ये वास्तव में पुंकेसर दो बने, तीन बने, डाइथीकस बताया गया है, दो थीका बना दिए हैं, ठीक है ना। कितने हो गए, 6, 7, 8 और 9, ठीक है ना। और आपस में ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं बच्चों, आपस में ये कनेक्ट होते हैं,
जुड़े रहते हैं। तो 9 ने मिलके तो 9 के पुतन तो आपस में जुड़े, एक संघ बना रखा है और एक पड़ा है अकेला, ठीक है ना, ये एक अकेला है, ठीक है ना भाई बात। तो ये A9+1 कंडीशन है। और G1 कंडीशन को कैसे लिखेंगे, मटर को याद करो, मटर की फली को दिमाग में लाओ, ट्रांसफर सेक्शन लो। अब ट्रांसफर सेक्शन जब लेंगे तो कैसा नजारा देखेगा, ट्रांसफर सेक्शन जब लेंगे, ठीक है ना, तो वास्तव में ऐसा नजारा देखेगा, किनारे पर एक मार्जिन पर एक बीज दिखेगा, एक चैम्बर भी दिखेगा, उसका पार्ट को काटा और चिपका दो यहाँ, आ रही है बात समझ में। तो कंडीशन कौन सी बन जाएगी, ये और ये। एनसीईआरटी ने हालांकि इसको ऐसे घुमा रखा है, वो गलत है बिल्कुल चैलेंज के साथ। क्यों, क्योंकि उसमें वास्तव में फिर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को हम पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पूरी तरह से प्रूव हो जाएगी बिल्कुल। एक ये देखो बीज को भी बीच में से काटता हुआ तल जा रहा है और इक्वल हाफ में इसको बांट देगा ये पूरी तरह से। आ रही है बात समझ में। तो ये वाला मामला है, समझ में आ रही है बात। अरे यार ये ठीक है, तो ये ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ये एक ऐसा तल है जो दो इक्वल हाफ में वास्तव में इसको बांटता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना भाई बात। ये कंडीशन, एनी प्रॉब्लम, ये वाला तल बताया है, ठीक, क्लियर, बन गया, शानदार। और ब्रैक्टिएट है तो ब्रैक्ट को हम कैसे लगा सकते हैं पता है, ब्रैक्ट को हम कहाँ लगा सकते हैं, ब्रैक्ट को हम यहाँ लगा सकते हैं, ये ब्रैक्ट है। तब एंटीरियर पार्ट पे ब्रैक्ट को लगाया जाता है, ऐसा है रियल में जो डायग्राम जो बनेगा। अब एनसीईआरटी ने कुछ पार्ट दे रखे हैं, एक आध पार्ट में गड़बड़ भी कर रखी है, ठीक है ना। तो हकीकत में जो है वो ये बनता है फ्लोरल डायग्राम वास्तव में फेबेसी के केस में। और एनसीईआरटी ने जो दे रखा है मैं उसको बता देता हूँ आपको, ये दे रखा है। तो इसकी बस पोजीशन यूं होगी, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है ना भाई बात। तो प्लेसेंटेशन का टाइप पता चल जाता है, लॉक्यूल्स की संख्या पता चल जाती है यहाँ से, ठीक है ना, कोई दिक्कत। बढ़े आगे, तो ये फेबेसी का। अब देख लो सोलेनेसी का केस देख लो। सोलेनेसी के केस में ये लो, फ्लावर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, स्टामेंस, कार्पल्स ये सब हैं। और कार्पल्स ये तो अधो जाएंगी पुष्प या फिर ऊर्ध्ववर्ती ही अंडाशय होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। एक एक करके डिस्कस करें तो सबसे पहले ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट। तो इब्रैक्टिएट होता है सोलेनेसी, ब्रैक्टिएट भी होते हैं लेकिन कुछ, ईबीआर और बीआर दोनों ही कंडीशन है भाई इसमें, ठीक है ना बात। लेकिन अगर लिखना पड़े तो जनरली दोनों में चूज करना पड़े तो ईबीआर कर सकते हो आप। अब यहाँ एनसीईआरटी ने अपन को जो दे रखा है वो तो कहाँ से दे रखा है भाई, सिमेट्री से दे रखा है। बताओ सिमेट्री, सममिति बताया। फेबेसी के अलावा बाकी के सब में कैसी थी भाई, त्रिज्या सममित कंडीशन थी। तो त्रिज्या सममित को प्लस के साइन से डिनोट कर दें। द्विलिंगी पुष्प था, कर दो द्विलिंगी पुष्प, सिंबल आ गया द्विलिंगी पुष्प का। इसके बाद में के से चालू हो गई कहानी, जी तक पहुंचाना है। तो बाह्यदल पुंज सोलेनेसी में 5 थे, 5 दलीय अवस्था थी, पंचदलीय अवस्था, और सब संयुक्त थे। तो K5 फ्यूज्ड कंडीशन आई थी, K5 फ्यूज्ड कंडीशन आ गई, ठीक है ना। उसके बाद में दलपुंज भी 5 थे, वो भी आपस में संयुक्त थे। तो KC5 फ्यूज, ये भी कंडीशन आ गई, ठीक है ना। उसके बाद में एंडोसियम के लिए अगर मैं बात करूं तो एंडोसियम में 5 पुंकेसर, लेकिन आपस में उनमें ससंजन नहीं होता। ससंजन नहीं होता, आसंजन होता है। आसंजन, आसंजन नहीं होता, आसंजन होता है। समझे क्या बोला, समझे मैंने क्या किया है। हाँ, इधर से नहीं इधर वाले से जुड़ा, मतलब एंडोसियम किससे जुड़ा है, पेटल से जुड़ा है, ना कि गायनोसियम से। तो सी ए मतलब ए सी कंडीशन बनेगी, समझ रहा तू, क्लियर है पॉइंट। तो दल लग्न अवस्था आएगी, तो ये दल लग्न अवस्था है। पुंकेसर लेकिन आपस में फ्री है, पॉलीएंड्रस कंडीशन ही है, ठीक है। लेकिन ये आपस में किससे आसंजन शो कर रहे हैं, दलों के साथ। तो बैंगन में अपन को बता भी रखा था पूरा सोलेनेसी को ऐसा ही नजारा होगा। उसके बाद गायनोसियम में याद करो द्विअंडपी और युक्तांडपी। जैसे टमाटर में अपन ने 2 कोष देखे तो द्विअंडपी है और आपस में एक ही फल बना, युक्तांडपी जायंग से विकसित हुआ होगा वो टमाटर का फल, ठीक है ना। तो द्विअंडपी, युक्तांडपी और अंडा से तो सब में ही क्या है भाई, ऊर्ध्ववर्ती है, जो अपन को एनसीईआरटी ने दे रखी है। तो हो गया मामला सेट, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम देख लो जरा। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से ये पूरा डायग्राम है, जैसे जैसे अपन ने लिया है ऐसे ऐसे बता सकते हैं। तो ईबीआर पॉजिटिव बाइसेक्सुअल कंडीशन देखो जरा,
तो EBR है तो BR ब्रैकेट तो बनेगा ही नहीं। त्रिज्या समिति का पता बाद में फाइनली जब बन जाता है तब पता चलता है, ठीक है ना। त्रिज्या समिति का बाद में पता चलता है। द्विलिंगी का भी पता चलता है जब पुंकेसर भी है और स्त्रीकेसर भी दिखेगा तो द्विलिंगी का केस पता चल जाएगा। K5 फ्यूज्ड, K5 ये जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो तो ये K है, आपस में क्या है देखो जरा, फ्यूजन दे रखा है, ये जोड़ रखे हैं आपस में, ये फ्यूजन के लिए आ जाता है। तो K5 फ्यूज्ड, ठीक है ना। मदर एक्सेस ऊपर बता रखा है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के साथ, ठीक है ना, तो ये मदर एक्सेस का केस है। उसके बाद C5 फ्यूज्ड, 5 दल हैं, पांचों आपस में क्या है, संयुक्त हैं, ठीक है ना। ये दल आप देख रहे हो एक, ठीक है ना, दूसरा ये दल देख रहे हो, आपस में क्या हो रहे हैं भाई, आपस में ये संयुक्त हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो संयुक्त दल हैं। तो C5 फ्यूज, A5 फ्यूज नहीं है भाई, यहाँ पे ये गड़बड़ी कर रखी है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला अपना, क्या है मैं बता देता हूँ, ये मिटेगा तो है नहीं अभी, तो मैं इसकी जगह क्या करूं, इसकी जगह ये है A5 फ्री का केस रहता है, फ्यूज्ड नहीं रहता, ससंजन नहीं मिलता, आसंजन मिलता है, ठीक है ना। उसमें बता दिया था पहले वाले, इसमें इससे पहले वाले में तो सही था ना मामला, ये इससे पहले वाले में सही था, यहाँ थोड़ी सी मैनुअल मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। तो ये A5 ये वाला सही है मेरा, ठीक है ना, ये वाला मामला नहीं है, A5, ठीक है ना। और तो ये C5 फ्यूज्ड और A5 और ये है दल लग्न अवस्था। क्लियर भाई पॉइंट, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो गायनोसियम का केस आ जाता है। तो गायनोसियम में तो क्या करना है, इसकी गायनोसियम की खास बात बताई थी अपन ने कि प्लेसेंटा जो था बीजांडासन वो फूला हुआ था, ठीक है ना बात। अक्ष पर वास्तव में बीजांडासन था, उस पर ढेर सारे बीज लगे थे, 2 कोष्ठ कंडीशन में थी, द्विकोष्ठी अंडाशय बनेगा। मिर्च को काट के देख लो, टमाटर को काट के देख लो, द्विकोष्ठी कंडीशन बन जाती है। लेकिन इसमें अंडप 45 डिग्री पर तिरछे रहते हैं वास्तव में प्लेसेंटा, समझ रहे, तो वो सॉरी अंडप जो है वो ओवरऑल अंडप जो होते हैं अंडाशय में, वो सॉरी अंडप जो टोटल जायांग में होते हैं वो अंडप 45 डिग्री पर तिरछे रहते हैं, ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं और 45 डिग्री एंगल बनाते हैं लगभग, ठीक है ना। प्लेसेंटा फूली हुई, तो क्या क्या पॉइंट है, प्लेसेंटा फूली हुई मैं लिख दूं क्या, स्वेलन प्लेसेंटा, ठीक है ना बात, स्वेलन प्लेसेंटा है, स्वेलन प्लेसेंटा, ठीक है ना। और अंडप जो है तिरछे, कितना डिग्री एंगल बनाएंगे, कौन, 45 डिग्री एंगल। और इसमें भी खास बात पता है क्या होती है, जो पश्चिम वास्तव में पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, पोस्टीरियर जो अंडप है वो वास्तव में राइट एंगल पर मतलब घूमे रहते हैं, और जो नीचे वाले जो एंटीरियर होते हैं वो लेफ्ट की तरफ घूमे रहते हैं थोड़े से, ठीक है ना। तो इस तरह से तिरछा सा क्या दिखाई देता है मामला पूरा, ओवरऑल अंडप जो है वो इस तरह से तिरछे से दिखाई देते हैं, ठीक है ना भाई बात। तो ये विशेष बात होती है, महत्वपूर्ण एक अभिलक्षण है किसका, सोलेनेसी का। तो समझ में आ गई कहानी, क्लियर है फंडा। और पुंकेसरों को देखो दलों से कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, दल लग्न कंडीशन कैसी बताइए, ये दल हैं, इनके संयुक्त वाली जगह पर जहां ये अटैच होते हैं वहीं से पुंकेसरों को अटैच कर रखा है, तो ये दल लग्न अवस्था को दर्शा रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई फंडा। नेक्स्ट आ जाए लिलियेसी पर। लिलियेसी के केस में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लिलियेसी का केस देखो जरा, इसमें पहले तो ये पूरा की पूरा ये बल्ब था, ये अपस्थानिक जड़ों का केस, और ये था स्केपिजीरस अम्बेल पुष्पक्रम, स्केपिजीरस अम्बेल पुष्पक्रम था, मतलब क्या, स्केप पर उत्पन्न होने वाला अम्बेल अम्ब्रेला छत्रक पुष्पक्रम था, ठीक है ना। तो ये छत्रक पुष्पक्रम का केस बता रखा है। अब पुष्प देखो जरा, पुष्प में बाह्यदल और दलों में कोई अंतर नहीं है, तीन बाह्यदल बाहर की तरफ है, 3 बाह्यदल अंदर की ओर, और पुंकेसर भी 6 हैं जो दलों के साथ जनरली कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये पुष्प का केस। और सबसे पहले अब पुष्प सूत्र में अगर मैं बात करूं, तो पुष्प सूत्र याद करो, फेबेसी और लिलियेसी ब्रैक्टिएट थे, BR आएगा, दे रखा है एनसीईआरटी ने। उसके बाद त्रिज्या सम्मित कंडीशन आएगी, ठीक है ना, द्विलिंगी पुष्प आएगा, आ गया द्विलिंगी पुष्प। उसके बाद में के और सी का लफड़ा ही नहीं, विभेदन ही नहीं था, तो पी आएगा, पेरियंथ पैग बनेगा, इसमें के सी ए जी नहीं है, पैग है, ठीक है ना। तो पेरियंथ परिदल पुंज 3+3
परिदल जो है वो 3-3 के 2 चक्रों में दिखाई देते हैं। 3 ऊपर है, 3 अंदर की तरफ है इसमें, 3 बाहर की तरफ है इसमें एक्चुअल में, ठीक है ना। तो P3+3, लेकिन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो P3+3 फ्यूज्ड बोल देते हैं जब तब बच्चों। जैसे मैं बात करूं, देखो जरा ये फ्यूजन बताया, ये एक परिदल और ये आपस में फ्यूज है इस वाले परिदल से, देखो फ्यूज है ये आपस में, ऐसे ही इससे जुड़ा है ये फिर, ठीक है ना। तो ये फ्यूजन बताया जाता है। तो P3+3 फ्यूज कंडीशन, या फिर कुछ में ऐसा भी होता है P3+3, एनसीईआरटी ने अपन को ये भी दे रखा है, ये दे रखा है और ज्यादा बढ़िया, लेकिन ये जाता है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद में आया है कि एंडोसियम में भी 6 पुंकेसर है, ठीक है ना। एंडोसियम में ये तो परिदल थे 6, अब 6 पुंकेसर एंडोसियम में, वो भी 2-2 चक्रों में है, मतलब 3-3 के 2 चक्रों में है। तो 3 पुंकेसर जो जुड़े होंगे वो वास्तव में बाहर के 3 परिदलों से जुड़े अटैच हुए होंगे, और 3 पुंकेसर जो अटैच होंगे वो अंदर के 3 परिदलों से अटैच रहते होंगे, तब वास्तव में परिदल लग्न अवस्था सामने आती है। तो A3+3 तो ससंजन नहीं है इनमें, क्या है, आसंजन है, और आसंजन में भी परिदल लग्न अवस्था है। तो परिदल लग्न अवस्था को डिनोट किया गया है। फिर गायनोसियम में देखो जरा, जायांग में काटते हैं जब तो 3 कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, तो त्रिकोष्ठी है, हर एक कोष्ठ एक एक अंडप को निरूपित करता है, मैंने बताया। तो त्रिअंडपी, लेकिन एक ही पूरा की पूरा पार्ट दिख रहा है, तो फल जो बनेगा वो तो एक ही बनेगा। तो इसका मतलब त्रिअंडपी और युक्तांड जायांग से विकसित हुआ होगा केस। तो त्रिअंडपी युक्तांडपी त्रिकोष्ठीय कंडीशन। और देखो जरा बीचों बीच में ये अक्ष बन गया, यहीं से कई सारे बीजांड जुड़े हुए हैं, तो अक्षीय बीजांडन्यास है। बीजांडन्यास का पता चलता है ना इसमें, तो अक्षीय बीजांडन्यास है, ठीक है ना भाई बात। तो G3 और सुपीरियर ओवरी मतलब त्रिअंडपी युक्तांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। एनी प्रॉब्लम बताओ, कहीं रटना है क्या? हाँ, कहीं रटने की नौबत आई है क्या अपन को? अपन कोई से भी स्टेप में कहीं रटने की जरूरत लग रही है कि यहाँ पे तो अपन को यार रट्टाफिकेशन मारना है, कहीं जरूरत नहीं है यार, समझ रहे हो? तो बस याद रखना है कि इसमें भी देखो 3-3 का लफड़ा चल रहा है, तो पूरा लिलियेसी ट्राइमेरस फ्लावर है यार, तृतीय पुष्प है, समझ रहे हो? तो सोलेनेसी में सोलेनेसी और फेबेसी पंचतई पुष्प में 5-5 का लफड़ा चलेगा। क्रूसीफेरियम 4 का आया था, टेट्रामेरस फ्लावर था, चतुर्थई पुष्प था, 4-4 का लफड़ा चलेगा पूरा। आ रहा समझ में? 4 और 4 के गुणक में चलेगा, 5 और 5 के गुणक में वास्तव में पुष्प सदस्य होते हैं, ठीक है ना भाई बात? कोई दिक्कत है? तो कहीं दूर दूर तक रटने की अपन को जरूरत नहीं है। और इसके बाद में मैं कुछ एक पॉइंट आपसे पूछ लेता हूँ। एक मैंने टेबल दी है कि फ्लोरल फॉर्मूला कौन से पार्ट को दर्शाता है, फ्लोरल डायग्राम कौन से पार्ट को दर्शाता है, किसको दोनों दर्शाते हैं, किसको दोनों ये एक ही दर्शाता है कोई सा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं कुछ एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, तो देख लो उनको, और भी पूछे जा सकते हैं, मैंने कुछ एक लिए हैं, अब मेरे साथ ही बताना है आपको। सहपत्री और असहपत्री पुष्प, ब्रैक्टिएट है फ्लावर की, ई ब्रैक्टिएट है, ठीक है ना। वो पुष्प सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है कि नहीं दर्शाया जाता, बताओ ये टर्म। तो दर्शाया जाएगा, बिल्कुल दर्शाया जाएगा। बी आर और ई बी आर लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं, तो दर्शाया जाता है। पुष्प चित्र में हम ब्रैक्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो बनाते हैं, नहीं बनाया वो बात अलग है एनसीईआरटी ने, लेकिन बनाया जाता है। तो पुष्प चित्र से ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट होने का पता चलता है, ठीक है ना बात? ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। दूसरा, पुष्पीय सम्मिति, फ्लोरल सिमेट्री। वास्तव में सिमेट्री या तो हम लिखते ही हैं, ठीक है ना, या तो त्रिज्यात सम्मित है पुष्प, ठीक है ना, या फिर वो एक व्यास सम्मित है। ये सिमेट्री लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो लिखते हैं, ठीक है ना। चित्र में पता चलती है क्या? तो मात्रक्ष वाला मामला ऐसा ही तो होता है, और क्लियर कट पता चलता है। अगर एक से ज्यादा तलों के द्वारा काट सकते हैं इक्वल हाउस में, वो डायग्राम बट जाए। अरे जब पुष्प बट रहा था तो डायग्राम भी तो बटेगा इक्वल हाउस में किसी भी तल से। तो त्रिज्या सम्मित, एक ही तल से बटेगा तो एक व्यास सम्मित, ठीक है ना। तो पुष्प चित्र में भी पता चलता है भाई। पुष्प की लैंगिक अवस्था, हाँ सेक्सुअलिटी, मतलब पुष्प एक लिंगी है, द्विलिंगी है, या फिर एक लिंगी में भी नर है कि मादा है। तो इधर तो डायग्राम में तो क्लियर कट पुंकेसर और बनाते ही हैं, स्त्रीकेसर का पार्ट बनाते ही हैं, ठीक है ना। तो वहां तो पता चलना ही चलना है। यहाँ पे भी तो हम लिखते हैं, बाइसेक्सुअल का साइन लगाते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल का साइन लगाते हैं, तो ये पता चलता है। और पता कैसे चलता है कि ये द्विलिंगी है, या फिर ये नर पुष्प है, या फिर ये मादा पुष्प है, ऐसे लिखना पड़ता है अपन को। आ रही है बात समझ में? जैसे मक्के के केस में, मक्के का जो भुट्टा होता है उसमें जो दाने होते हैं, उनके लिए वास्तव में कौन सा केस बनेगा? वो ऐसा बनेगा, ये वाला केस बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक लिंगी मादा पुष्प होते हैं वो सारे के सारे।
इसमें भी पता चलता ही है, ठीक है ना। दोनों पुंकेसर और स्त्रीकेसर अगर दिख रहे हैं तो है द्विलिंगी कंडीशन होगा रही, ठीक है। पुष्प भागों की संख्या, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स का मतलब है कि कितने भाई दल हैं, कितने दल हैं, ठीक है ना, कितने अंडप हैं, कितने पुंकेसर हैं, तो पता चलता है। उसमें भी पता चलेगा, पुष्प चित्र में भी, और पुष्प सूत्र में तो हम लिखते ही हैं संख्या को। अब उनमें संयुक्त है कि पृथक है वो भी पता चलता है पुष्प सूत्र में भी, और उधर भी पता चलता है, ठीक है ना बात। तो इसमें बिल्कुल बिंदास पता चलेगा। जैसे मैं बात करूं K5, ठीक है ना, K5 फ्यूज कर दिया, C5 फ्यूज कर दिया, तो इन्हें आइडिया तो लग ही रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे पता चलता है, अगर संयुक्त हैं तो जोड़ते हैं ना उनको। नेक्स्ट आ जाते हैं बाह्य दलों तथा दलों की स्वतंत्र अथवा संयुक्त अवस्था। मतलब स्वतंत्र और संयुक्त अवस्था का कंडीशन क्या पता चल रहा है भाई। स्वतंत्र और संयुक्त अवस्था में यहाँ पे तो पता चल रहा है ये स्वतंत्र, ये संयुक्त अवस्था ही तो है। K5 फ्यूज्ड है, ये संयुक्त अवस्था है। C1+2+2 फ्यूज्ड है, ये ओवरऑल पृथक दल ही है। लेकिन यहाँ पे जो अंतिम दो दल हैं वो संयुक्त है, लेकिन ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे, पृथक दलीय अवस्था बोलते हैं। समझ में आई बात। तो पता चलता है, इसमें भी आइडिया लगेगा, पता चलेगा डायग्राम में क्लियर कट। अपन फ्यूजन होगा तो संयुक्त करते हैं उनको। दल विन्यास का पता कहाँ चलेगा, बताओ जरा। दल विन्यास का पता कहाँ चले, दल विन्यास का पता क्या सूत्र से चलेगा क्या? सूत्र से बिल्कुल ही नहीं चलेगा, दल विन्यास का पता सूत्र से नहीं चलेगा, ठीक है ना। किससे चलेगा, पुष्प चित्र से पता चलेगा। दल विन्यास व्यवर्तित है, कोर स्पर्शी है, ठीक है ना, या ध्वजिक दल विन्यास है, क्या लफड़ा है, ठीक है ना बात, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपको इसमें पुंकेसरों का ससंजन और आसंजन। पुंकेसरों का ससंजन अपन सूत्र में भी बताते हैं, आसंजन भी सूत्र में बताते हैं। तो इन सूत्रों से तो पता चल रहा है। जैसे मैं बात कर लूं यहाँ पे ससंजन के लिए, जैसे A5 फ्यूज कंडीशन आ गई जैसे, तो इसका मतलब ससंजन हो रहा है। समझ रहा है तो क्लियर पॉइंट। ये ससंजन का केस पता चल जाता है, ये ससंजन का केस है। इसके अलावा अगर आसंजन है तो अपन ने क्या बोला है, जैसे दल लग्न अवस्था को हमने कैसे डिनोट किया है, इस तरह से डिनोट किया है। तो आसंजन का पता चलता है पुष्प सूत्र से, लिखते हैं अपन इनको सिंबल के जरिए, ठीक है ना। इसमें भी पता चलेगा बाकायदा ससंजन है तो आपस में अपन ने जोड़े थे 9+1 वाला केस जो था, ठीक है ना। ससंजन का केस तो 9 पूरा सबको जोड़ दिया था। आसंजन का केस बताया था सोलेनेसी में, तो वहां पे दल जो जहां पे कनेक्ट हो रहे थे वहां से पुंकेसर निकाल दिए थे, तो पता चलता ही नहीं चलता। अंडाशय की स्थिति, पोजीशन ऑफ ओवरी सुपीरियर है कि इंफीरियर है, सूत्र से पता चलती है। क्योंकि सूत्र में अपन क्या लिखते हैं, सूत्र से पता चलेगी या तो हाइपोगाइन मतलब सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी को डिनोट करते हैं ये ऊपर से पुष्प चक्र जाएंगे नीचे गया, या फिर परिजाएंगी कंडीशन को ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पता नहीं चलेगा इस चीज का, ठीक है ना। तो पुष्प चित्र में वास्तव में अंडाशय की स्थिति का पता नहीं चलेगा। सही है भाई बात। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन आ रही है बीजांडनाश का प्रकार, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का पता इनमें चल सकता है क्या? प्लेसेंटेशन का थोड़ी पता चलेगा। प्लेसेंटेशन मार्जिन पे, मार्जिनल कैसे संख्या से कैसे दिखाओगे कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसमें पता चलता है बाकायदा। बीजांड जिस पोजीशन पे जुड़े होते हैं, जैसे लिलिएसी में अक्षीय था, सोलेनेसी में अक्षीय था, तिरछे बीजांडन्यास पर, बीजांडासन पर, ठीक है ना, तिरछे कंडीशन में थे अंडक, और वहां पे बीजांड जुड़े हुए थे ढेर सारे, तो पता चलता है। मात्रक्ष का पता इसमें नहीं लिखते हैं अपन मात्रक्ष, इसमें पता मात्रक्ष का चलता है, पोस्टीरियर पार्ट में मात्रक्ष लिखा जाता है, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम बताओ भाई, अब रटना है क्या? क्लियर है फंडा, सब कुछ समझ में आ गया? हाँ, क्रिस्टल क्लियर मामला, नो दिक्कत, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटी सी शानदार सी कोट मैं बता देता हूँ, कोटेशन देखो जरा, ये आपकी स्ट्रेंथ के लिए कि और स्ट्रगल के लिए, कि आवर स्ट्रगल कैन एंड ओनली इन विक्ट्री। जिस लेवल पे अपन स्ट्रगल कर रहे हैं वो केवल विक्ट्री में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है ना बात। और क्यों? वी कैन एंड वी विल डेफिनेटली डू। समझ रहे हो? तो जब तक अपन हार नहीं मानेंगे तब तक कोई हरा सकता है क्या अपन को? कोई नहीं हरा सकता, ठीक है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन में अगर आपने ठान लिया कि मेरे को जीतना है तो जीतोगे यार, ठीक है ना। आप अपने आप को इनबॉर्न विनर की फॉर्म में समझ के चलो, इनबॉर्न विनर है यार अपन, ठीक है ना। मेहनत करना जानते हैं और मेहनत के दम पे वास्तव में पूरी तरह से सक्सेस को भी हासिल करना जानते हैं, ठीक है ना। सो वी ऑल विल गेट सक्सेस डेफिनेटली, ठीक।
तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी का यहाँ पे फिनिश समाप्त घोषित किया जाता है, ठीक है ना। अगले चैप्टर पे पहुंचते हैं, एनाटॉमी देखते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।